अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो है हम कंप्लीट स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें इसमें जो होते हैं वो अप डाउन भी डाउनवर्ड्स भी होते हैं और अपवर्ड भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। आज हम सिर्फ जो है ना इनको पढ़ेंगे और आपने कोशिश करनी है कि इसको लिखें और ट्राई करें, ठीक है। तो हम जो है ना पी जो है वो हमारा लाइट बनता है और बी जो है वो हैवी बनता है और ये लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है। और टी बिल्कुल स्ट्रेट बनता है और डी भी बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। टी जो होता है वो लाइट बनता है और डी जो है वो डार्क बनता है। चे जो होता है वो इस तरीके से बनता है, यूं डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड होता है, ये अपवर्ड होता है, ठीक है। पी और चे में देख लें, ये इस तरीके से बनता है और ये इस तरीके से। और जे जो होता है वो हैवी डैश और के जो है ये हॉरिजॉन्टल बनता है, के लाइट बनता है और गे डार्क बनता है, ठीक है। और सेकंड ये के एफ और वी जो होता है हमारा कर्व होता है। एफ जो होता है वो बिल्कुल लाइट बनता है और वी जो है वो डार्क बनता है। अब ये जो थे इथ जो होता है वो लाइट बनता है और थ जो है वो हैवी बनता है, ठीक है। और एस और जेड को जी भी कहते हैं। एस जो है वो हमारा स्मॉल बनता है और जेड जो है वो डार्क बनता है। श जो होता है वो हमारा बिल्कुल देखें लाइट है और एफ जो है वो हैवी है। अब श और जो है ना एस और जेड देखें, एस जो है वो हमारा पेंसिल से आप यूज कीजिएगा। एस हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। और उसके बाद और जेड ऐसे बनता है डार्क। और उसके बाद आ जाता है एस जो है ना सॉरी श ऐसे बनता है, ऐसे, और ये डार्क इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये फर्क पता चल गया, ये लाइट बनता है, डार्क बनता है, और ये लाइट और डार्क। ये हमारा क्या था, इथ, और ये क्या था, थी, ठीक है। और ये था हमारा श और ये था हमारा ज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमारा पास है एम जो है वो डाउन है और एन भी हमारा डाउन है, यानी कि इस तरीके से बनेगा। उसके बाद हमारे पास आता है एन जी और उसके बाद आता है एल और फिर आर हमारे पास दो होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जब अपवर्ड और डाउनवर्ड जब चैप्टर आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी किस तरीके से अपवर्ड बनता है और किस तरीके से डाउनवर्ड बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डब्ल्यू, जिसको हम वे भी कहते हैं और वाई कहते हैं। डब्ल्यू का जो साइन होता है वो हमारे से हम टिक मार्क करते हैं, इसी तरीके से टिक बनता है। और एच है और एच भी हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बनता है। तो आई होप कि ये मेरी आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक मैं आपको भेज दूंगी, जो है ना इस पर लगा दूंगी। और इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारे जो है ना कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट के बाद हम 1 बाय 1 अपनी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद वॉवल पढ़ेंगे, वॉवल के बाद हर चीज़ को हम 1 बाय 1 स्टेप देखते जाएंगे। तो आई होप कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और ये स्ट्रोक, इसको एक एक वर्ड को आपने लिखना है 10 से 15 मरतबा। और सबसे ज़्यादा जो आपको यूज़ करनी है वो है पेंसिल, यानी कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इतनी ही आपकी शॉर्ट हैंड जो है अच्छी जाएगी। पी जो होता है लाइट होता है, बी हमारा डार्क होता है, टी जो होता है वो लाइट होता है, डी हमारा डार्क होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और पी हमारा इस तरीके से और डी इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक मरतबा लिख के भी बता देती हूँ कि किस तरीके से हमारा पी बी टी डी लिखते हैं, सही है। मैं इसलिए आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। मेरे पास अभी पेंसिल नहीं थी तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे देखें, ये मैं लिख रही हूँ पी और उसके बाद मैं लिख रही हूँ बी। पी जो होता है वो यूँ लाइट करके लिखते हैं, ठीक है, किस तरीके से, लाइट। और ये बी जो है वो डार्क बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है ना आ जाता है टी और फिर आ जाता है डी।
तो ये हो गया हमारा बिल्कुल स्ट्रेट, टी लाइट, डी डार्क। एक मरतबा ही पेंसिल यूज़ करनी है, इसको यूं यूं नहीं करना, सही है। और इसके बाद आ जाता है चे, फिर आ जाता है हमारे पास जे। तो चे जो है देखें, टी हमारा इस तरीके से बना है डाउनवर्ड, और जो चे है वो हमारा बनेगा अपवर्ड लाइट बिल्कुल, और जो जे है वो बिल्कुल डार्क बनेगा, ये भी हमारा क्या है अपवर्ड। पी बी टी डी ये हमारे जो हैं वो डाउनवर्ड हैं, यानी कि चे जे बी, ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रोक है। और उसके बाद हमारे पास के गे, ये हमारे क्या हैं हॉरिजॉन्टल है, के गे, के हमारा लाइट बनता है और गे हमारा डार्क बनता है। उसके बाद है थ, उसके बाद अब अच्छा हम जो थ होता है इसमें आई लिख देते तो इथ बन जाता है, तो यानी कि इसकी साउंड जो है वो इथ की आती है। तो ये हमारा बन गया, इसका जो मुंह होता है वो कर्व का राइट साइड होता है, ठीक है, और ये डार्क होता है। और इसके बाद आ जाता है एस और जेड, और एस और जेड का जो साउंड होता है वो इस तरीके से राइट नहीं लेफ्ट होता है लाइट, और जेड का जो होता है वो डार्क होता है साउंड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एम एन, एम हमारा जो है वो इस तरीके से बनता है लाइट, और एन जो है वो हमारा डार्क बनता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन जी, एन जी के बाद आता है एन, जी के बाद आता है हमारा एल, एल के बाद आ जाता है आर, आर के बाद है, क्योंकि आर हमारे पास अपवर्ड भी होता है डाउनवर्ड भी होता है, और वाई यानी जिसकी साउंड आती है वे की, और वाई भी हमारे पास अप जो है ना, उसके बाद एच आता है, एच हमारा क्या होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब हम इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ कि किस तरीके से लिखेंगे। एन जी जो होता है इस तरीके से बनता है डार्क, सॉरी ये एन मैंने आपको गलत सिखाया है, ये एन जो है ना वो हमारा लाइट होता है, और एन जी जो होता है वो डार्क होता है। एल जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, लाइट, और आर जो होता है वो होता है अपवर्ड, ये अपवर्ड है, और ये हमारा डाउनवर्ड है। अब मैं एक चीज़ आपकी क्लियर करूं, जो बी होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि हम जब 90 डिग्री लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ठीक है, तो उसका 25% हमारा ये हो जाता है, ठीक है। इसको बिल्कुल लाइन से टच, वो जैसे हम चे बनाते तो चे में और आर में फ़र्क है। आर हमारा ये लाइन के ऊपर ऐसे बनता है, ठीक है, और आर जो है वो ऐसे बनता है, ये देखें, ये चे और ये आर इस तरीके से। तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा चे और जे में, ठीक है। अब हमारे पास डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू जो है वो इस तरीके से बनता है, और वाई जो है वो इस तरीके से बनता है, और एच हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, तो इस तरीके से और इस तरीके से, ये हमारा अपवर्ड हो गया डाउनवर्ड। आई होप कि ये जो है ना 20 जो कॉन्सोनेंट्स है ये आपको समझ में आ गए होंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उस इतने ही आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।